संजना चलो, आज नौकरी का पहला दिन है बेटा। लेट हो जाओगी तो इम्प्रेशन गलत पड़ेगा। कुछ लोगों का नेचर बड़ा जेंटलमैन होता है। हाँ पापा, आ रही हूँ। रुकिए थोड़ा, मेरा रिज्यूम नहीं मिल रहा। बेटा मैंने फाइल में रख दिया। ओके थैंक यू पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। संजना 23 साल की थी। उसने टेक्निकल फील्ड में पढ़ाई की थी। ये उसकी पहली नौकरी थी और वो बहुत खुश थी। वैसे उसकी नौकरी ट्रेनिंग टीचर के तौर पर लगी थी। सैलरी भी अच्छी थी। काफी खुश और मजे से अपनी नौकरी करती। उसके भोलेपन और साफ मन की वजह से सब उसकी इज्जत करते थे और टेक्निकल फील्ड में थी। उस वजह से स्टूडेंट उसकी उम्र के थे। तो कोई बड़े स्टूडेंट में से एक लड़का था, अभिषेक। बहुत हैंडसम था। वो पहले ही दिन से संजना को पसंद करने लगा था और ये बात संजना के अलावा हर कोई जानता था। वो संजना को देखकर दूर से ही खुश होता। उसकी सादगी ने उसका मन हर लिया था। एक दिन अभिषेक ने संजना से कहा, मैम आप अपनी नोट्स देंगी? संजना बोली, मैं घर नहीं ले जाने दूंगी, जो लिखना है यहीं लिखो। अभिषेक बहुत खुश हुआ। ऐसा करते करते कोई ना कोई बहाने से वो संजना से दोस्ती का प्रस्ताव रखता है और संजना ने उत्तर दिया, मैं दोस्त ही तो हूं तुम्हारी। अभिषेक और संजना क्लास खत्म होने पर फ्री टाइम में काफी बातें करते और एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे। एक बार अभिषेक ने संजना का मोबाइल नंबर मांगा। संजना ने अभिषेक को अपना नंबर दिया। फिर दोनों में अक्सर क्लास के बाद भी काफी बातें होती थी, मैसेज और फोन दोनों तरीके से। अक्सर अभिषेक मैसेज के अंत में एक सिंबल लिखता, लेकिन संजना ने कभी नोटिस नहीं किया। एक बार अभिषेक उसके फैमिली फंक्शन में व्यस्त था। उस दिन वो क्लास भी नहीं गया और संजना को उसने फोन भी नहीं किया, मगर संजना उसे बहुत याद कर रही थी। वो उनकी सारे मैसेज पढ़ रही थी और खुश होती। तब उसकी नजर उस शब्द पर पड़ी। वो सोचती रही, आखिर ये क्या है? संजना अभिषेक को मैसेज करती है, ये क्या है? और तुरंत अभिषेक का रिप्लाई आता है, तुमने आज देखा है? संजना बोली, हाँ। अभिषेक ने कहा, ठीक है, जाने दो। संजना बोली, लेकिन बताओ तो सही, इसका क्या मतलब है? अभिषेक बोला, प्रॉमिस करो तुम नाराज नहीं होगी। संजना बोली, अरे तुम मतलब तो बताओ, फिर पता चलेगा। अभिषेक बोला, ठीक है, तुम अपना फोन उल्टा करके पढ़ो। संजना ने फोन उल्टा करके देखा। देखते ही रो पड़ी, ये क्या है? अब आप भी अपना फोन उल्टा करके देखेंगे? किया ना? उसके बाद संजना 2 दिन क्लास नहीं जाती और ना किसी से बात करती है, ना किसी को फोन करती और ना किसी के कॉल का जवाब देती। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो इन सारी बातों से कैसे डील करे। फिर उसने अपने आप को संभाला और फिर से नौकरी ज्वाइन की। अब वो अभिषेक को नजरअंदाज करने लगी थी। अभिषेक संजना की कश्मकश को समझ रहा था, लेकिन वो भी संजना से दूर नहीं जाना चाहता था। अगले दिन से अभिषेक ने क्लासेस आना बंद कर दिया। 4 दिन हो गए थे। अभिषेक का ना तो कोई मैसेज, ना कोई फोन। अब संजना फिक्र करने लगी थी, अभिषेक के साथ क्या हुआ होगा। सोच में डूबी रहती। 13 दिन बाद अभिषेक का मैसेज आता है, संजना मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज मना मत करना। मैं जा रहा हूँ ये शहर छोड़कर, अपने गांव हमेशा के लिए। संजना बोली, क्या? क्यों? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज मत जाओ, प्लीज। फिर वो मैसेज के अंत में सिंबल लिखती है। अभिषेक खुश होता है। उसे संजना से जवाब जो मिल गया था। अभिषेक बोला, आर यू सीरियस? कल मिलते हैं। अभिषेक बाहर से मजबूत था, लेकिन अंदर से टूटा, बिखरा और उसकी रूह जैसे तड़प तड़प कर रो रही थी। वो कल संजना से कैसे मिलेगा?
गांव जाने का क्या कारण बताएगा। दोनों रात के बाद अगली सुबह के इंतजार में करवटें बदलते हैं। सुबह होती है। दोनों बहुत खुश थे। दोनों आज एक दूसरे से अपनी प्यार की भावनाओं का इजहार करने वाले थे। लेकिन ये खुशी बस कुछ पल की थी। कुछ पल में मानो पूरी जिंदगी जीने वाले थे दोनों। दोनों क्लास के बाद मिलते हैं, एक कॉफी शॉप में जाते हैं। फिर वहां से दोनों एक गार्डन में पैदल चलकर बातें करते जाते हैं। अभिषेक संजना से उसका हाथ मांगता है। संजना, मुझे पता है मैं तुम्हारे साथ या तुम्हारी जिंदगी में ज्यादा देर नहीं रहूंगा और ना तुमसे ये कहूंगा कि तुम मेरा इंतजार करना, लेकिन जितना देर हम साथ हैं मैं तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूं, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो। संजना हंसी और बोली, अभिषेक, माना हमारा प्यार मिसाल नहीं है और ना मैं तुमसे तुम्हारे गांव जाने की वजह पूछूंगी। हमारी कहानी 2.5 अक्षर के प्रेम की तरह अधूरी ही रहेगी। मैं नाराज नहीं हूं, दुखी भी नहीं हूं। जिंदगी हमें बहुत से मौके देगी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। मैं खुश हूं कि तुमने मुझे कोई वादा नहीं किया, ना कोई सपने दिखाए जिसकी वजह से मैं टूटकर बिखर जाऊं। मुझे तुम्हारी यही आदत भा गई। तुम हमेशा मेरी खूबसूरत यादों में रहना। दोस्तों, जिंदगी हमें नई शुरुआत करने के लिए मौके देती है। अगर आप किसी को चाहते हैं तो बेशक उसे बोल दो, लेकिन जरूरी नहीं कि उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने का वादा भी करो। कभी भी रिलेशनशिप में कमिटमेंट ना करना। हाँ, अगर आप पक्के इरादे के हो अपने रिलेशनशिप को जिंदगी भर निभाने के लिए, पहले करियर बनाओ, फिर फैसला लो, लेकिन तब तक एक दूसरे को किसी भी वादे के बंधन में ना पिरोना। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।